बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लोग कहते हैं कि तौबा करते हैं फिर गुनाह हो जाते हैं, तो उनसे बचने का तरीका क्या है, और अगर गुनाह हो जाए तो हम किस तरीके से बाज आएँ या उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस हमें बताती है कि अगर किसी भी मुसलमान से गुनाह सरज़द हो जाए तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे पछताए उस बात पर कि मैंने गलत किया है, लेकिन नाउमीद नहीं होना है। आका फरमाते हैं कि जब तुमसे गुनाह सरज़द हो जाए तो उसके बाद नेकी कर लिया करो, वो नेकी फिर उस गुनाह को मिटा देती है। अगर तुमने नमाज़ छोड़ी है यानी आपने गुनाह किया है, फ़ौरन क़ज़ा नमाज पढ़ लो। अल्लाह को अगर ये अदा पसंद आ जाती है तो अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो आप कोशिश करें, 3-4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। आप सच्चे दिल से तौबा करें, इसलिए कि अगर सच्चे दिल से आप तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को अगर कबूल फरमा लेता है तो आप इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फिर उस गुनाह को नहीं करेंगे जो आपसे बार बार हो रहा है। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर गुनाह हो जाए तो आप फ़ौरन उसके बाद कोई ना कोई नेकी कर लो, ताकि उस नेकी के ज़रिए उस गुनाह में कमी आ जाए या उस गुनाह को मिटा दिया जाए। खुदा न खास्ते अगर उसके बाद ही हमारी मौत आए तो हम फ़ौरन अगर नेकी कर लेते हैं तो उस नेकी के बाद हमारी मौत आएगी, तो हमारा ख़ात्मा अच्छा होने की उम्मीद है। इसके अलावा नाउमीद नहीं होना है। अल्लाह की रहमत से बहुत से लोग नाउमीद हो जाते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि एक इंसान था जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था। अब वो एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास खुद मुकम्मल नॉलेज जानकारी नहीं होती है। उससे वो इंसान पूछता है, बताओ मैं 99 आदमी का कातिल हूँ, क्या अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाएगा? क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को भी बख्श देगा? तो वो इंसान जिसके पास खुद नॉलेज नहीं था तो वो क्या जवाब देता? वो तो शॉक्ड हो जाता है, वो अचंभा हो जाता है और चौंक कर कहता है, 99 आदमी का कातिल? तू इतना बड़ा जालिम इंसान है, इतना बड़ा जाबिर इंसान है, 99 लोगों को मार दिया और हमारे सामने खड़ा हुआ है। तुझे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, तेरे जैसे लोगों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना कहना था। अब जो 99 आदमी का कातिल हो उसे एक और कत्ल करने में क्या जाता है। उसने कहा चलो ठीक है, अगर 99 पर अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा, जब माफ़ होगा ही नहीं तो 100 क्यों ना पूरा कर लूँ। और उसके बाद वो तलवार चलाता है और उनको भी साफ़ कर देता है। कहता है कि जब माफ़ ही नहीं होगा, जब गुनाह माफ़ ही नहीं होगा तो फिर करते रहते हैं, दिक्कत क्या है? मरना है, उसके बाद सज़ा वैसे भी भुगतनी है, तो इससे बढ़िया है कि जो हमको इस तरह से डरा रहा है कि तू इतना बड़ा जालिम है, कातिल है, तो एक कत्ल और सही। इस तरह से वो कत्ल कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके दिल में ख़याल आता है, किसी ने बताया कि एक और आलिम साहब हैं, उनसे जाकर राब्ता करो, पूछो, वो बताएंगे तुम्हें। वो गया और जाने के बाद, मफ़हूम हदीस में आपको बता रहा हूँ, जाने के बाद उनसे पूछता है कि मैं 100 आदमियों का कातिल हूँ, 100 लोगों का कातिल हूँ, क्या अल्लाह अब भी मुझे माफ़ फरमा देगा? क्या मेरे गुनाह अब भी बख्शे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, अरे तू बहुत ही बेवकूफ़ लगता है। अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हों या समंदर में जितने पानी हो उतने भी हों, तो तेरे गुनाह अल्लाह के नज़दीक वो एक ज़र्रे की भी कीमत नहीं रखते, उसकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह की रहमत के सामने।